गाइस, हमारे पास अल्कोहल का टॉपिक कंप्लीट हो गया. लेट्स स्टार्ट द सेकंड टॉपिक विच इज़ एल्डिहाइड. अच्छा, एल्डिहाइड के साथ मैं आपको एल्डिहाइड के साथ कीटोन भी कवर कराऊंगी और उसका रीज़न भी साथ साथ बताऊंगी. एल्डिहाइड और कीटोन का हम स्ट्रक्चर साथ पढ़ेंगे. हम सिर्फ स्ट्रक्चर को साथ देखेंगे, फॉर्मूला और स्ट्रक्चर को, लेकिन पहले जो है मैं आपको एल्डिहाइड ही समझाऊंगी. ओके, पहले प्रायोरिटी एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं. क्या होती है? फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद आता है ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसके बाद आता है डबल बॉन्ड, उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूट. तो ये आपको मैंने पहले भी बताई थी, मैंने कहा एक दफ़ा और रिपीट कर लेते हैं. सो नाउ come to the topic which is aldehyde. Today's topic is aldehyde and we will study aldehyde and ketone structure and formula in this video, and will understand ketone in the same video but after completing the aldehyde topic. Okay, so the aldehyde, so the formula of aldehyde is CHO, and in the organic compound it is named as L after the whole name, and its structure is C single bond with H and double bond with O and with a chain. गाइस, मीन्स कि आपको एल्डिहाइड जो है वो इस तरह के फॉर्मूले में मिलेगा, जो कि आप इसको देखें तो ये यही फॉर्मूला बन रहा है, CHO. ओके, और हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे अल से, जो कि रिप्रेजेंट करेगा ये एल्डिहाइड है. मतलब अगर फॉर्मूले में लिखा है ब्यूटेनल, प्रोपेनल और मिथेनल, इथेनल, हेक्सेनल, तो ये एल जो है वो रिप्रेजेंट कर देगा कि दिस नेम और दिस कंपाउंड बिलोंग्स टू एल्डिहाइड ग्रुप. ओके, एंड सिमिलरली कीटोन का क्या होगा? कीटोन का फॉर्मूला होता है CO. अब मैं आपको ये भी समझाती हूँ कि ये CO क्यों है. CO, YCO. और कीटोन को हम नेम देते हैं 1. सो कीटोन को हम कहते हैं नेम देते हैं ओन. क्या कहते हैं? ओन. कीटोन का नेम आ जाता है ओन, और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है C double bond similar like aldehyde, and the difference is here hydrogen is present but here chain must be present and here chain must be present. So guys, कीटोन और एल्डिहाइड का मैंने फॉर्मूला इसलिए पहले आप लोगों को समझाया क्योंकि इनका स्ट्रक्चर काफ़ी जो है सेम है, बट द डिफरेंस इज यहाँ पे एक हाइड्रोजन चेन के साथ अटैच होना चाहिए, यहाँ पर चेन के साथ जो है कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होता, ऑक्सीजन दोनों के साथ अटैच होता है. चलिए, सो लेट्स मूव टू एल्डिहाइड. सो लेट्स स्टार्ट सम एग्जाम्पल्स. और ये आप लोग रिमेंबर रखें कि मैं आफ्टर कंप्लीटिंग एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर्स, ईथर्स में इसके बाद आपको चैप्टर 6 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे पास पेपर्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिस तरह भी वो पेपर में आया हुआ है 2019, 18, 20 में तो पेपर ही नहीं हुआ, तो मैं आपको उस तरह जो है उनकी प्रिपरेशन कराऊंगी, तो आपका चैप्टर 6 कंप्लीट हो जाएगा. अगर आप मेरी वीडियोस को प्रॉपर देखते हैं तो you will get full marks like कि जितना आप केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, ख़ास तौर पे ये प्रैक्टिस वाली केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. और इन ऑर्गेनिक में भी आप जब SP D ब्लॉक पढ़ेंगे और फर्स्ट चैप्टर में भी, इंट्रोडक्शन में भी
आपको कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करनी होती है, वो भी आप मेरी वीडियोस को अगर फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर बहुत अच्छे मार्क्स गेट करेंगे। ओके, फिर उसके बाद मैं 7, 8, 9, 10 और फिर इनऑर्गेनिक से लेके चलूँगी आपको उसी तरह सबके टॉपिक्स को कवर करा के। आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉपिक्स मैं सबके आपको अलग अलग पास पेपर्स कराऊंगी चैप्टर वाइज हम पास पेपर्स करेंगे। देन फिर हम पूरा पार्ट करेंगे, जैसे हमने पहले ऑर्गेनिक करेंगे, फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एज अ टेस्ट टाइप जो है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पास पेपर्स कंप्लीट करेंगे, एक दफ़ा और करेंगे। इस तरह आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देन फिर हम इनऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे, उसी तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी कवर करेंगे जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर कर रहे थे कि पहले हमने टॉपिक्स कवर करने हैं, फिर हमने पास पेपर्स कवर करने हैं, फिर हमने वही पास पेपर्स पूरे आपकी डिवीजन करने हैं। केमिस्ट्री आपकी दो में डिवाइड होती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, तो हम फिर ऑर्गेनिक कवर करेंगे। फिर हम चलेंगे इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स की तरफ, फिर इनऑर्गेनिक के चैप्टर वाइज पास पेपर्स, देन फिर होल इनऑर्गेनिक। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें एग्जाम्पल्स करके आगे के टॉपिक कवर करने हैं। ओके, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं खुद आपको देती रहती हूँ और ख़ुद ही बताती रहती हूँ हम आगे क्या करेंगे, ताकि आप वीडियो स्किप नहीं करें, क्योंकि मैं सब्सक्रिप्शंस पे बिलीव नहीं रखती। मैं पढ़ाना, मेरा इंटरेस्ट जो है ना वो टीचिंग में है। मेरा इंटरेस्ट जो है सब्सक्राइबर्स या लाइक्स में या यूट्यूबर बनने में नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है, मेरा शौक़ है, आई लव टीचिंग, दैट्स वाई आई एम टीचिंग। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है यूट्यूब से अर्निंग की। थैंक यू सो मच। सो एल्डिहाइड की फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। चलें, यही वाला, इसी को पहले एग्जांपल बना के आपको दिखाती हूँ। C++O H के साथ बॉन्ड और इधर भी एक H कर देते हैं। तो गाइज हमें नंबरिंग करनी होती है कार्बन से, तो हमारे पास कितने कार्बन यहाँ पे अवेलेबल हैं? यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन है, मीन्स मिथ। ओके, कितने कार्बन है? मिथ। और हाइड्रोजन की वैलेंसी चेक कर लीजिए, बैलेंस है। तो गाइज यहाँ पे हो जाएगा 1 कार्बन इज इक्वल्स टू मिथ, सिंगल बॉन्ड मीथेन, ई हम क्रॉस कर देते हैं एन में से, मीथेन और अल, मेथेनल। सिमिलरली वन मोर एग्जांपल, 1 2 C डबल बॉन्ड O H, और यहाँ पर गाइज हम कर लेते हैं CH3। बैलेंसी चेक कर लीजिए, 1 2 2 कार्बन है, तो ये हो जाएगा इथेन, इथेनल। सिमिलरली एक एग्जांपल और कर लेते हैं, C डबल बॉन्ड O H CH3, सॉरी इट मस्ट बी CH2। वैलेंसी जो है वरना बैलेंस नहीं होगी। ख्याल रखिएगा, वैलेंसी जो है आपके मार्क्स डिटेक्ट करा सकती है। CH2 CH3। ओके, टोटल काउंट कर लेते हैं, 1 2 3। कितने कार्बन है? 3। सिंगल बॉन्ड प्रोपेन, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? हमने गेस कर लिया कि हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। हमारी ये चेन कनेक्ट हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है। सो गाइस फॉर्मूला हमने यहाँ डिटेक्ट कर लिया है, कौन सा है? C के साथ एक साइड पे चेन है और एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच है, तो इट मस्ट बी एल्डिहाइड एंड इट शुड बी डिनोटेड विद अल, दैट इज प्रोपेनल। 1 2 3 कार्बन, मैंने आपको बताया था 1 मिथ, 1 कार्बन, 2 कार्बन इथ, 3 कार्बन प्रोप। सो हमने एल्डिहाइड अपना कंप्लीट कर लिया है। मूविंग टू कीटोन।